अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? लें जी, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का मगज़, हल्का फुल्का सा मगज़ बनाने लगे हैं। 5 मिनट की क्विक सी रेसिपी है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाया करें और वीडियो पसंद आए तो अप्रिशिएट ज़रूर किया करें। फ्राई पे ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले, उसके बाद पीका मगज़ डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल दिया, सॉल्ट 1 टीस्पून का मैंने टोटल यूज़ करना है, तो मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मगज़ के अंदर सॉल्ट डाल दूँगी और अच्छे से आपने इसको फ्राई कर लेना है। आँच यहाँ पे आपके पास मीडियम टू हाई होनी चाहिए। मगज़ अच्छे से फ्राई हो जाए, कलर सारा चेंज हो जाए, पिंक से ये वाइट में टर्न हो जाए और जो वाटर है इसका सारा वो ड्राई आउट हो जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट इस प्रोसेस को लगेंगे और ये देख सकते हैं झाग निकल आई है। अब आपने इसको अच्छे से तेज़ आँच करके ड्राई कर लेना है और आपने इसको प्लेट में डिश आउट करके रख लेना है। अच्छा, बाकी बचे हुए घी में हम जो है वो प्याज़ शामिल करेंगे। प्याज़ यहाँ पे मैंने 2 मीडियम थे, उसको मैंने चॉप करके शामिल किया। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा-सा प्याज़ ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फैमिली की क्या क्वांटिटी है, कितने लोग हैं आपकी फैमिली में, तो मगज़ की क्वांटिटी को आप प्याज़ डाल के तो है वो बढ़ा सकते हैं और अगर आप नहीं ज़्यादा पसंद करते तो फिर आप एक ही डालें। अच्छा जी, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने यहाँ पर बारीक-बारीक चॉप किया था, वो मैं डालूँगी और बहुत अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है, बहुत अच्छे से। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मगज़ की जान है ना, वो इस मसाले में है, तो जितना ज़्यादा ये बारीक मसाला होगा ना उतना ही आपको मज़ा आएगा। तो आपने बहुत अच्छे से टमाटर प्याज़ की भुनाई करनी है, इतना कि ये बिल्कुल एक थिक सी ग्रेवी रेडी हो जाए। अच्छा, अब ये देख सकते हैं कि ये मैं बहुत अच्छे से इसको रेडी कर रही हूँ, ये रेडी हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ और तेल भी देख लें किनारों पे भी आ गया। इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मग्स शामिल कर रही हूँ। मग्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट सी टिप है कि आपने इसको अच्छे से वॉश करना है। ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर आपको खुद से वॉश नहीं करना आता तो प्लीज़ आप किसी और से करवा सकते हैं। अच्छा जी, नमक यहाँ पे मैं बाकी बचा हुआ हाफ़ टी स्पून डाली हूँ, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर, ये तीनों चारों चीज़ें मैंने 1-1 टीस्पून ही इस्तेमाल की हैं। एक मैंने पूरा का पूरा जो था ना वो गाय का मगज़ इस्तेमाल किया था। 10 मिनट के लिए ये मसाले डाल के बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल स्लो आँच पे 10 मिनट के लिए दम पे रख देना है और आपने अब दम से हटा के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और लीजिए आपका मगज़ बिल्कुल इस स्टेज पे रेडी है। अगर आपको मोटे-मोटे चंक्स नहीं पसंद हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टेज पे आप इसके चंक्स को चमचा मार-मार के बहुत अच्छे से आप इसको पतला-पतला और छोटे-छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में मोटे-मोटे चंक्स पसंद किया जाता है तो जी आप 5 मिनट पहले ही रेडी हो गए थे। तो इतनी आसान सी क्विक सी रेसिपी है और आपकी मिनट में बन जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि मग्स जिस दिन आया करें प्लीज़ इसको फ्रीज़र में मत रखा करें, फ्रेश प्रिपेयर कर लिया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिर धोना और पकाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। लीजिए आपकी रेसिपी बिल्कुल बन के रेडी है। गार्निश करें अपनी मनपसंद जिस चीज़ के साथ भी आप इसको पसंद करते हैं, रोटी, पराठा, नान उसके साथ खाएँ और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।